गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले आप वीडियो में देखे थे, टेंस से पहले एक वीडियो हम डाले हैं, तो उसमें ये बताया है कि टेंस और टाइम में क्या फर्क है। अभी हम लोग ऑपरेशन करेंगे टेंस को, तो टेंस और टाइम में डिफरेंस मैं उस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। तो अभी आप देखेंगे टेंस का ऑपरेशन। सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट होता है ग्रामर का, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेंस। अब हर एक ट्यूशन में आप जाएंगे, हर एक सर के पास जाएंगे, तो आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपने टेंस को कंट्रोल किया है, इसके स्ट्रक्चर को आपने याद किया है। अगर नहीं तो फिर ये आपके इंग्लिश तो वीक रहेंगे। तो टेंस को मजबूत करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये बताया जाता है। लेकिन अभी हम आपको टेंस का ऑपरेशन बताएंगे। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। इसका मतलब होता है काल। काल को हम, काल किसको कहते हैं? समय को कहते हैं। और समय का इंग्लिश क्या होता है? टाइम होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग टाइम पे ही आ गए। लेकिन अभी ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं इसको, यानी कि इस टेंस को हम लोग ऑपरेशन करेंगे। अब देखिए टेंस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टेंस का होता क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कहां से आया है, ये किसकी ऑपरेशन होती है, टेंस की होती है कि टाइम की होती है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और इट शुड बी क्लियर अमंग यू, आप सबों के बीच ही क्लियर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो टेंस है, ये जो काल है, तो काल के डेफिनेशंस क्या होते हैं, परिभाषा, टेंस हम किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, जिससे कि आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन जो टाइम के डायमेंशंस आप कर पढ़े थे, ये तीनों क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एन एक्शन ऑफ एनी टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एक्शन ऑफ एनी टाइम इज कॉल्ड टेंस। एन एक्शन ऑफ एनी टाइम, यानी कि कोई भी काम किसी समय का, तो किसी समय में कोई काम होगा, तो किसी समय का कोई काम, वो क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है, काल कहलाती है। एन एक्शन ऑफ एनी टाइम इज कॉल्ड टेंस। तो ये इसका एकदम सटीक टू दी पॉइंट डेफिनेशन है। अब इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा शब्द को चेंज करेंगे तो तीनों टेंस का ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। एन एक्शन ऑफ एनी टाइम यहां है, तो अब एनी को आप यहां पे चेंज करके प्रेजेंट कर दीजिएगा। तो प्रेजेंट जब आप कर दीजिएगा तो किसका डेफिनेशन हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस का। यहां पे आप पास्ट कर दीजिएगा तो किसका डेफिनेशन हो जाएगा? पास्ट टेंस का। यहां पे आप कर दीजिएगा फ्यूचर, तो किसका डेफिनेशन हो जाएगा? फ्यूचर टेंस का। यानी कि एक डेफिनेशन से आप तीनों क्लियर कर लीजिए। कितना आसान है, बहुत ही आसान है समझना और डेफिनेशन बोलना, आप कहीं भूलेंगे भी नहीं। छोटा है, अगर इससे भी छोटा आप डेफिनेशन, यानी परिभाषा, क्या होता है कि अपनी भाषा को समझना या अपने भाषा में हम किसी को समझा दे रहे हैं तो वो परिभाषा हो जाता है। तो अब आप देखेंगे इससे भी छोटा अगर आप चाहते हैं तो इससे छोटा आप देख लीजिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ वर्ब। अब देखिए क्या है? फंक्शन ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब, वर्ब का हिंदी आपको पता है क्रिया होता है, यानी कोई काम होता है। तो वर्ब के फंक्शन को, वर्ब के जो फंक्शन है तो कितने हैं? 5 फंक्शन है इसके, 5 काम है। तो जो फॉर्म्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म, अब इसको आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये भी कह सकते हैं। अब देखिए ये फंक्शन, ये फॉर्म, यानी कि 5 जो फॉर्म है वर्ब के, यही टेंस में काम आते हैं। V1, V2, V3, V4, V5, ये जो 5 फंक्शन है ना, ये टोटली टेंस में ही काम आते हैं और इसी के ऑपरेशंस को हम लोग टेंस बोलते हैं। कभी V1 काम आएगा, कभी V2 आएगा, कभी V3 आएगा, कभी V4 आएगा, कभी V5 आएगा। इसी 5 फंक्शंस के 5 फंक्शंस को हम लोग टेंस कहते हैं और डेफिनेशंस भी बनाते हैं इसी आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इस आधार पे, क्योंकि मैं जाता हूं, एक एग्जांपल, एक सेंटेंस आप एग्जांपल आपको देते हैं, इसमें आप देख लीजिए, आई गो। ये गो क्या है? यहाँ पे V1 है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है इसमें। आई गो, मैं जाता हूं। अब इसमें हम फिर दूसरा देख लीजिए, इसका आई वेंट, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे V2 हम यूज कर दिया, आई वेंट, गो का V2। अब यहाँ पे 3 हम यूज करेंगे, तो आई हैव गॉन। अब देखिए V3 है तो ये परफेक्ट में चला गया।
ऐसे ही V4 हम यूज करेंगे गोइंग, तो आई एम गोइंग। अब देखिए ये V4 है तो ये किस में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। अभी 5 है तो यहीं पे हम राम श्याम किसी का नाम यूज करेंगे, गो में ईएस लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, एस और यस। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, गो है, वेंट है, गॉन है, गोइंग है, गोज है, ये दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस। हकीकत यही है, इनफैक्ट हम इसी को टेंस बोलते हैं, इसी के फॉर्म को। लेकिन बुक्स में बड़े बड़े डेफिनेशंस होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आसानी से आपको कैसे समझ में आए, इसके लिए हम आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब इससे आगे आप जब देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा और आसान लगेगा। तो आप शायद समझ गए होंगे ये स्टूडेंट्स कि ये जो 5 फॉर्म है वर्ब्स के, इसे हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस का ऑपरेशन इसी से होता है। अब इसके जो 3 डायमेंशंस हैं वो टाइम के डायमेंशंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और चारों में 4-4 स्ट्रक्चर है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी आपके लिए ये सफिशिएंट है, इसको आप अच्छे ढंग से समझ गए, दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट क्लास में और इससे भी आसान क्लास लगेगा आपको जब आप अगले क्लास में हम लोग के साथ बनेंगे, और टेंस के यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तीनों के 4-4 स्ट्रक्चर को हम लोग डील करेंगे, बड़ी आसानी से डील करेंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।